हेलो दोस्तों, आज मैं लूसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो आदमी लूसी को एक बैग देता है और कहता है कि तुम्हें ये बैग होटल के अंदर देकर आना है। वो लूसी से कहता है कि ऐसा करने पर हमें $1000 मिलेंगे, लेकिन लूसी इतने कम पैसे में ऐसा करने से मना कर देती है। जब लूसी ने उससे साफ साफ इनकार कर दिया तो वो बैग को एक हथकड़ी के जरिए उसके हाथ में बांध देता है और उसे अंदर जाने का कहता है। अब लूसी को उसकी बात माननी पड़ती है। वो होटल के अंदर आ जाती है और रिसेप्शन पर मिस्टर जेंग के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं। वो लोग लूसी को पकड़कर अपने साथ एक कमरे में ले आते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जेंग आ जाता है जिसके हाथ खून में रंगे हुए थे। वो अपने हाथ धोते हुए लूसी से पूछता है इस बैग में क्या है। लूसी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो रोने लगती है। उससे कहती है कि मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये तो मेरे दोस्त ने कहा था आपको देने के लिए। वो लोग लूसी को सूटकेस का कोड बताकर छुप जाते हैं, लेकिन वो पूछती है क्या है इसमें, क्या कोई बॉम्ब है इसके अंदर। इस पर जैंग उससे कहता है मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्या पता इसमें बॉम्ब हो। लूसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, वो सूटकेस को खोलने से मना कर देती है। जब जैंग के आदमी उस पर गन पॉइंट करते हैं तो वो सूटकेस खोलने के लिए मान जाती है। जब वो कोड डालने के बाद उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें 4 पैकेट निकलते हैं जो कि किसी तरह का ड्रग्स होता है। उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए जैंग के लोग एक आदमी को लेकर आते हैं। जब वो इस ड्रग को टेस्ट करता है तो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन जैंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लूसी के सामने से गोली मार देता है। जैंग लूसी से कहता है मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ। इस पर लूसी मना कर देती है। इस पर जैंग का एक आदमी उसको एक बहुत तेज पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट को बता रहा था जमीन पर रहने वाले सभी जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इंसान अपने दिमाग का 10% तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% हिस्से का इस्तेमाल करती है, यानी कि वो हम इंसानों से भी ज्यादा होशियार है। अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो अपनी बॉडी पर पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी प्रोफेसर से एक लड़का पूछता है कि अगर एक इंसान 40% अपने दिमाग के हिस्से का इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता कि तब क्या होगा। इधर हमें लूसी को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी होती हैं। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे लग रहा था कि इन लोगों ने उसके अंदर का कोई ऑर्गन निकाल लिया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसे जैंग के सामने ले आते हैं। लूसी जैंग से पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारे पेट को काट कर उसमें एक ड्रग्स के एक पैकेट को रख दिया है। वहाँ पर 3 आदमियों को और लाया जाता है जिनके पेट में इस ड्रग्स को रखा गया था। दरअसल ये ड्रग्स इन चारों को अलग जगह पर डिलीवर करना था और इन्हें धमकी दी जाती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तुम्हारी फैमिली को मार दिया जाएगा। मिस्टर जैंग के आदमी इन लोगों के मुंह पर कपड़ा डालकर यहाँ से इन्हें ले जाते हैं। जब लूसी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाती है। यहाँ पर वो आदमी भी होता है जिसके लिए लूसी ड्रग्स लेकर आई थी, लेकिन वो आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब वो ऐसा करने से मना करती है तो वो उसे मारने लगता है। वो लूसी के पेट में जोर जोर से पैर मार रहा था जिसकी वजह से वो ड्रग्स के पैकेट उसके पेट में खुल जाते हैं। पैकेट के खुलने की वजह से ड्रग्स उसके खून में शामिल हो जाता है। जैसे ही ड्रग्स उसके खून में मिलता है वो तड़पने लगती है, वो हवा में भी उड़ने लगती है। अगले सीन में जब लूसी को होश आता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। जब वो आदमी दोबारा से लूसी के पास आता है तो लूसी उसे खूब मारती है। लूसी अब वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो उस आदमी के गैंग के लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी के भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वो अपने हाथ से ही अपने बॉडी के अंदर से गोली निकाल देती है। लूसी वहाँ से निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद वो कुछ लोगों को अपनी गन से मार देती है और टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। तभी लूसी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके दिमाग को देखती है और उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है वैसे भी ये आदमी मरने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि लूसी को कैसे पता था कि वो मरीज मरने वाला है। लूसी पर उस ड्रग का असर हो गया था जिसकी वजह से उसका 20% दिमाग काम करने लगा था। अब लूसी डॉक्टर पर गन पॉइंट करके कहती है कि मेरे पेट के अंदर ड्रग्स का पैकेट है, जल्दी से मेरे पेट का ऑपरेशन करके ड्रग्स को बाहर निकालो। डॉक्टर गन देखकर डर जाता है। अब वो ऑपरेशन करने लगता है। अब लूसी अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है मॉम मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं। लूसी अपनी मॉम से बात करते हुए रोने लगती है और उन्हें थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर ने लूसी का ऑपरेशन करके एक पैकेट को बाहर निकाल दिया था। डॉक्टर ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि लूसी की बॉडी में बहुत सारा ड्रग्स घुल गया था, लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे है। लूसी डॉक्टर से कहती है मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती
सकती। अब वो मिस्टर जैंग के पास जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। अब वो जैंग के पास जाकर उसके हाथों में चाकू मार के उससे पूछने लगती है कि बाकी के आदमी कहाँ पर हैं, जिनके पेट में तुमने ड्रग्स को रखा था। जब जैंग उसको कोई भी जवाब नहीं देता तो लूसी उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर उन्हें भेजा गया था। अब लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से बहुत ज्यादा तेज काम करने लगता है। इसके बाद लूसी अपनी एक दोस्त के घर पर जाती है। वो उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो कि माइंड के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। उस प्रोफेसर का नाम सैमुअल होता है, जो कि 20 सालों से दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। लूसी प्रोफेसर के बारे में सब कुछ पता करके उन्हें फोन करती है। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पे 7000 पेजों को पढ़ लिया है, मैंने आपकी पूरी रिसर्च को याद कर लिया है। लेकिन प्रोफेसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी लूसी प्रोफेसर की टीवी पर आ जाती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। लूसी अब सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी प्रोफेसर से कहती है आपने जो अपनी रिसर्च में लिखा है वो सब कुछ सही है। वो उसे ये भी बताती है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, अब मैं इसका क्या करूं। तो इस पे प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें ये बात बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर से मिलना चाहती थी। लूसी अपना बेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है। वहाँ पर उसे वही आदमी मिलते हैं जिनके पेट में ड्रग्स होता है। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है, साथ ही उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भेज दिया था। अब पुलिस भी उन लोगों को पकड़ लेती है। अब लूसी ने अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसकी बॉडी के सेल्स टूटने लगते हैं, उसकी स्किन भी जलने लगती है, इसीलिए वो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है। वो जल्दी से ड्रग्स के पैकेट को निकाल कर उसे लेने लगी थी। उस ड्रग्स को लेने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। लूसी अब अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि लूसी को गिरफ्तार करने आई थी। लूसी ने इंस्पेक्टर को छोड़कर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको बेहोश कर दिया था। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि इंसान अपने 40% दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। अब लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ये सब ड्रग्स की ज्यादा डोज लेने की वजह से उसके साथ हो रहा था। उधर उन लोगों को दिखाया जाता है जो लोग एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग्स को निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हमें यहाँ पर लूसी की दिमाग की ताकत को दिखाया जाता है, जो कि इतनी बढ़ गई थी वो अब पूरे शहर की कॉल को एक बार में सुन सकती है। इसी दौरान लूसी को पता चल जाता है कि मिस्टर जैंग के लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। अब लूसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ पर पहले से ही जैंग के लोग मौजूद होते हैं। जैंग के सारे लोग उस पर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो सभी लूसी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वो उन सभी को हवा में उड़ाने लगती है और उनकी गन को छत पर चिपका देती है। लूसी उन लोगों से ड्रग्स वाला सूटकेस ले लेती है, जो कि इन्होंने यहाँ के डॉक्टर से लिया था। लूसी इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर ने इतना सब कुछ देख लिया था। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तभी लूसी इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो, जिसे मैं हमेशा के लिए याद रखना चाहती हूँ। वो इंस्पेक्टर को अपने साथ लेकर प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैंग भी उसे जाते हुए देख लेता है। वो भी उसका पीछा करने लगता है। मूवी के अगले सीन में प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है, जिन्होंने उन सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट को बुला लिया था जो अपनी रिसर्च में बहुत ही माहिर थे। अब लूसी भी वहीं पर आ जाती है। प्रोफेसर सैमुअल लूसी को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सभी डॉक्टर लूसी से मिलकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को लूसी पर शक होता है। तभी लूसी उसको पकड़कर उसके बारे में बताती है। जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तब उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। इसी वजह से लूसी पर सभी लोग यकीन करने लगते हैं। वो सभी को यहाँ पर जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो जानती थी। वो अपने हाथ को भी बदलने लगती है, कभी वो अपने हाथ को डबल कर लेती तो कभी जानवर की तरह कर लेती। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूसी सभी से कहती है कि हमें हमेशा से सिखाया गया है 1+1 2 होता है। दरअसल कोई भी नंबर मौजूद है ही नहीं। ये नंबर तो इंसानों ने अपने आप को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। प्रोफेसर सैमुअल उससे कहते हैं कि दुनिया मैथमेटिक्स पर नहीं चलती तो कैसे चलती है। लूसी उन्हें समझाने लगती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है। चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगी कि वो दिखना ही बंद हो जाए। वो गाड़ी नजर तो नहीं आएगी पर चल रही होगी। असलियत में केवल समय ही जरूरी है, क्योंकि टाइम के बगैर हमारा कोई भी वजूद नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग अपने लोगों के साथ आ जाता है। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि हम इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। लूसी अपनी बॉडी में MPH-4 ड्रग्स को इंजेक्ट करवा लेती है, जो कि वो हॉस्पिटल से लेकर आई थी। लूसी प्रोफेसर सैमुअल से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी नॉलेज उस कंप्यूटर में सेव कर दूंगी, जिसके बाद आप उस जानकारी को अपनी पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना, जो कि आगे की जिंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकती है। प्रोफेसर सैमुअल ये जानते थे कि इतनी सारे ड्रग्स की डोज लेने के बाद लूसी मर जाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी, लेकिन वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। वो अपने
अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल कर लेती है, जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल की एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाती है, जिसके अंदर वो अपनी सारी नॉलेज को स्टोर करने वाली होती है। इसके बाद वो अपने दिमाग का 80% इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर बना लेती है जो इस तरह की जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है जिससे वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर डायनासोर के जमाने में पहुंच जाती है। जब वो उस समय से और पीछे जाती है तो वो उस समय पे पहुंच जाती है जब इंसान का कोई भी वजूद नहीं था। कुछ ही इंसान होते हैं जो कि जानवरों के रूप में होते हैं। अब लूसी प्रेजेंट टाइम में आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसकी बॉडी गायब होती जा रही थी। जब वो अपने दिमाग का 99% इस्तेमाल करती है तो आसमान पर उस समय में पहुंच जाती है जब ये जमीन बनी थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग आ जाता है। इससे पहले वो लूसी को मारता, लूसी अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है, उसने जैंग को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर सैमुअल को आकर पेन ड्राइव देती है जिसमें लूसी ने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। इंस्पेक्टर लूसी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं हर जगह पर हूँ। हमें मूवी के लास्ट में वही आवाज सुनाई देती है जो हमने मूवी की शुरुआत में सुनी थी। अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई है, लेकिन हमने उसका क्या किया, हमने अपनी जिंदगी को क्या समझा। हमें बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है, वो हमारा दिमाग है, लेकिन हम पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी का तो इस्तेमाल करते हैं मगर अपने दिमाग को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।